एक बार फिर सुर्खियों में एडवोकेट सुमित चौधरी। इस बार मामला है बॉडीगार्ड। जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ठीक बॉडीगार्ड के अंदर जो ये पिस्तौल लगी हुई है, यह वीडियो आज जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा घटनाक्रम, जानिए नितिन कुमार के साथ। सुर्खियों में रह चुके हैं एडवोकेट सुमित चौधरी। सांसद हेमा मालिनी की सभा में अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर पर्चे बिखेरे थे और फिर विवादों में आ गए थे। अपने काफिले के साथ 100 गाड़ियों के साथ लेकर चलने वाले सुमित चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला गंभीर है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट नितिन के साथ रुड़की हब पर। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, बीते शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सिडकुल पैदल यात्रा निकाली और श्रमिकों और बेरोजगारी को लेकर आवाज़ उठाई और उनसे मिले भी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जो उसके विधायक, दोनों विधायक हैं, वहाँ पे मौजूद थे, उनको लेकर और हरीश रावत को लेकर 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज जो कोविड-19 है उसके उल्लंघन को लेकर हुआ है और उसी में युवा कांग्रेसी नेता और किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुमित चौधरी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है आर्म एक्ट को लेकर, क्योंकि उनके जो निजी बॉडीगार्ड बताए जा रहे हैं वह असला प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन पर यह मुकदमा लगाया गया है। अब यह जांच का विषय है कि क्या वाकई वे आर्म एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे और जो वहाँ पर संख्या थी क्या वह भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं होती हैं उनसे ज़्यादा थी या कम थी, यह भी जांच का विषय है। क्योंकि जो कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है वो यह है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है। चलते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन जो पर्सनल बॉडीगार्ड हैं वह जो असला लगाए हुए हैं वो अपने यहाँ पे लगाए हुए हैं, हाथ में नहीं लिए हुए हैं। अब यह जांच का विषय है, क्या असला प्रदर्शन यही होता है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफा इस पर कार्रवाई कर रही है? और सुमित चौधरी, आपको बता दूं, जो 2017 में लक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, वह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान हेमा मालिनी की सभा पर पर्चे भी फेंके थे, उसमें वह विवादों में आए थे। अब उनका क्या कहना है इस पर, क्योंकि उन पर आर्म एक्ट का मुकदमा दर्ज हो चुका है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पत्रकारों से बात की है कि वह इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, आगे वीडियो में आप देखेंगे। आर्म एक्ट का ये भी आरोप लगाए गए हैं, आप शेड्यूल लेकर साथ चलते हैं, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला कुछ नहीं है कि अभी माहौल क्या है कि जो बीजेपी का जो शासन है वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप का माहौल है। मतलब वो तानाशाही का माहौल में वो जो चाहे वो कर रहे हैं। अब वो खुद सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इतने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी घूम रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। और उनके विधायक हैं, बीजेपी विधायक, अभी रिसेंटली वीडियो भी वायरल हुआ था और सभी जानते हो आप, खानपुर विधायक ये प्रणव सिंह चैंपियन इतनी नौटंकी करते हैं कि हथियारों को लेकर डांस कर रहे हैं और गाड़ियों से गुजर रहे हैं, बाहर हथियार हवा में लहरा रहे हैं। उन पे तो आर्म्स एक्ट का दर्ज नहीं होता मुकदमा। तो संविधान क्या बीजेपी के लिए अलग है, कांग्रेस के लिए अलग है, या फिर ये रंजिशन तरीके से शासन किया जा रहा है इस प्रदेश में? मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इस पे आप क्या मानते हैं कि सरकार जो है एक पर्टिकुलरली बेस बना के कांग्रेस को नेस्तनाबूद करना चाहती है? देखिए, ये एक बहुत ही छोटे स्तर की राजनीति करने का सोच है इनकी कि अगर कांग्रेस की कहीं पे कोई रैली होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये सारे आपदा प्रबंधन एक्ट और आर्म्स एक्ट और फलाना एक्ट वो सारे निकल आते हैं। और जैसे ही बंशीधर भगत जी आते हैं और प्रणव सिंह चैंपियन को ज्वाइन कराते हैं पार्टी, और 2 दिन बाद ही वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, हजारों लोग वहाँ पे होते हैं, हथियार लहराए जाते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ये कानून किस तरीके से चल रहा है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आपसे। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें आपका सुरक्षा गार्ड बताया जा रहा है और तो उस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी बहुत सारे थे, प्राइवेट पीएसओज थे और सरकारी जो पुलिस वाले थे वो गार्ड्स भी थे। और अगर किसी पीएसओ के पास कोई हथियार है और वो सिर्फ नज़र आया है तो वो मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है। जबकि हथियारों की नुमाइश अगर हवा में ऐसे लहरा रहे हों या गाड़ियों से लेके घूम रहे हों तो चलो समझ में आता है कि हाँ भाई
प्रदर्शन किया जा रहा है। वो अगर वीडियो में जिस तरीके से दिखाया हुआ है कि उसकी बेल्ट में कोई वेपन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो लाइसेंसी वेपन होंगे, जब भी वो ऐसे उनके पास है, कैरी कर रहे हैं। और वो सिर्फ दिखना ही, वो सिर्फ नज़र आना अगर क्राइम है तो फिर सरकार लाइसेंस देती है इतने बड़े बड़े हथियारों की, वो भी तो दिखाई देते हैं। तो क्या मानते हैं कि जो चैंपियन साहब करते हैं वो सब सही है और जो और करे वो गलत है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी से संबंधित लोग हैं, उनको आज कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता उनकी क्रियाकलापों पर। कांग्रेस का व्यक्ति अगर कुछ भी करेगा, छोटी से छोटी बात भी कहेगा, तो उसका इशू बना देंगे। यही होता आया है और यही होता रहेगा। तो भाजपा लोकतंत्र को दबाकर अपनी सत्ता में काम, ये तो खैर जनता भी जानती है और पत्रकार बंधुओं आप भी जानते हैं कि भाजपा इस प्रजातंत्र को ही नहीं, इस संविधान को हर तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहती है और पूरी तानाशाही से हर तरीके से इस देश को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। सुमित जी, इस कार्यक्रम में जो रैली निकाली गई थी उस पर भी कांग्रेस मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वही सारी बातें हैं कि सबने मास्क लगाए हुए हैं, सब जितनी दूरी हो सकती है उतनी बनाई भी हुई है, ध्यान भी रखा गया है और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते रहे हैं सब कुछ। तो लेकिन वो कांग्रेस ही है तो मुकदमा होगा, और यही क्या नाम बीजेपी के अगर निकालेंगे रैली तो उन पर मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी मशीनरी जो है आज की डेट में, सरकारी मशीनरी एक कठपुतली की तरीके से काम कर रही है बीजेपी सरकार के नीचे, और ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसे ही पहले भी इन्होंने किया है और ऐसे ही करते रहेंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात। आपने लक्सर से चुनाव लड़ा था, वहाँ पर आपने हेलीकॉप्टर उड़ा के जो हेमा मालिनी की सभा चल रही थी उस पर पर्चे दिख रहे थे, तो उसमें भी आप विवादों में आए थे, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, विवाद, राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, और अगर मैं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहा था, आज मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि उसमें भी ये इशू बनाया गया है कि इन्होंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी थी। अरे मैं कहना चाहता हूं, मैंने पुष्प वर्षा करी थी, बम तो नहीं गिराए थे कहीं। और एसडीएम ने और चुनाव आयोग ने मुझे परमिशन दी थी कि आप अपना प्रचार कीजिए और प्रचार के समय आप पुष्प वर्षा कीजिए, अपने जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनका स्वागत कीजिए। यही तो मैंने किया था, मैंने इसमें क्या क्राइम किया? चुनाव कहाँ से लड़ेंगे सर आप? चुनाव देखिए, चुनाव का तो समीकरण अभी धीरे धीरे बनता जा रहा है, आने वाले 1-1.5 साल में जो भी होगा, और इस पंचायती चुनाव का जो भी वो है, इसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जहां भी मेरे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ।